पहाड़ों का नाम सुनते ही हम सबके मन में एक ही ख्याल आता है और वो है सुकून। इन वादियों में आकर के मानो ऐसा लगता है कि क्या ये सच है या सिर्फ एक भ्रम, क्योंकि यहाँ आकर के प्रकृति का एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा था, मानो भगवान ने अपने हाथों से कोई तस्वीर बना दी हो। तो इतने खूबसूरत मौसम के साथ नजारे और भी खूबसूरत हो गए थे और मानो ऐसा लग रहा था कि हम स्वर्ग में ही आ गए हों। तो इन वादियों को और स्पिरिचुअलिटी को करीब से जानने के लिए हम पहुँच गए मणिकरण, हिमाचल प्रदेश। तो चलिए अब चलते हैं अपने महादेव से मिलने के लिए शिव मंदिर। तो मंदिर में प्रवेश करते के साथ ही आपको दिखेंगे हमारे महादेव। तो अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती ने अपनी सबसे मूल्यवान मणि खो दी थी। तो हमारे महादेव क्रोध में आ गए थे और इसी बात पे उन्होंने अपनी सेना को भेजा था मणि ढूंढने के लिए, लेकिन उनकी सेना की असफलता के कारण महादेव अप्रसन्न हो गए थे। तभी वो मणि शेषनाग को इसी जगह पर मिल गई जो माता पार्वती ने खोई थी। तो मणिकरण अपने हॉट स्प्रिंग वाटर के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है। पानी इतना ज्यादा गर्म होता है कि यहाँ पर आराम से खाना भी पक जाता है। तो बाहर निकलते के साथ ही हमें दिखी मार्केट और मार्केट के ठीक बगल में ही गुरुद्वारे के लिए पतला सा रास्ता था। इस गुरुद्वारे की इतनी ज्यादा मान्यता इसलिए है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे गुरु नानक देव जी आए थे। तो गुरुद्वारे के भी अच्छे से दर्शन करने के बाद हम निकल गए बाहर, जो कि इसका मेन एंट्री गेट था। तो ये गुरुद्वारा मणिकरण साहिब के नाम से जाना जाता है। हैरानी की बात तो ये है कि इतने ठंडे मौसम में भी यहाँ पे हॉट स्प्रिंग वाटर बहती है और इन खूबसूरत वादियों के बीच हमारे महादेव और ये गुरुद्वारा दोनों बसा हुआ है, जिसकी लोगों के बीच अपनी अपनी मान्यता है। उसके बाद हम चले गए आसपास के सभी मंदिरों के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे आपको राम जी और कृष्ण जी के भी मंदिर मिल जाएंगे। उसके बाद हमने सोचा कि मणिकरण आए ही है तो कसोल भी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लिया जाए। तो कसोल एक्सप्लोर करते टाइम हमें मिला ये प्यारा सा दोस्त जो कि हमारे साथ साथ ही चल रहा था। तो हम आए थे यहाँ पे पार्वती रिवर की खूबसूरती सामने से देखने के लिए। तो घूमते घूमते हमें बहुत लेट हो गया था तो हम चले गए थे होटल वापस। तो अगली सुबह तैयार होने के बाद हम निकल गए थे अपने मेन डेस्टिनेशन खीरगंगा के लिए। तो खीरगंगा जाने के लिए हमने मणिकरण से बरसाने की बस ली और खूबसूरत नजारों को देखते देखते हम पहुंच गए बरसानी। तो यहाँ पर हम रुके थे एक कैफे पे जहाँ पे हमने अपना ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद हम आ गए इस डैम की तरफ जहाँ से हमारी ट्रैक की शुरुआत हुई। स्टार्टिंग के 1-2 घंटे तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल थे और इन खतरनाक रास्तों को देख करके तो और भी ज्यादा मुश्किल हो गए थे, लेकिन फिर भी पूरे हौसले और जुनून के साथ हमने ठान ली थी कि हम इस ट्रैक को तो जरूर कंप्लीट करके रहेंगे। तो ये 14 किलोमीटर का ट्रैक और भी आसान हो गया था क्योंकि हमारे गाइड थे ये प्यारे प्यारे से डॉगी। तो इसके पीछे भी एक पुरानी कथा है कि आप पहाड़ों में कभी भी अकेले नहीं होते, आपको रास्ता दिखाने के लिए हमेशा एक कुत्ता रहेगा ही। तो लगातार चलते चलते हम काफी ज्यादा थक गए थे, लेकिन हमें पता था कि रुकने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि हमें पता था कि ऊपर पहुंचते पहुंचते हमें 6-7 घंटे तो आराम से लग जाएंगे। रास्ते में हमें बहुत सारे वाटरफॉल मिले, लेकिन हमें सबसे अच्छा वाटरफॉल ये वाला लगा। तो हम रुक गए यहाँ पे कुछ देर आराम करने के लिए और हमने यहाँ से अपना बॉटल भी रिफिल कर लिया था। तो धीरे धीरे सूरज ढल रहा था तो हम वापस से निकल गए अपनी मंजिल की तरफ। तो कुछ किलोमीटर और चलने के बाद हमें फाइनली दिखा कि हम अपने डेस्टिनेशन पे बस पहुँचने ही वाले हैं। तो फाइनली हम पहुँच गए थे खीरगंगा के कैंप साइट पर। सच बताऊं तो इतना चलने के बाद थकावट तो थी, लेकिन इस व्यू को देखने के बाद थकावट मिट सी गई थी। हम लोग काफी सही टाइम पे पहुंच गए थे क्योंकि शाम के 6-6:30 बज चुके थे और अंधेरा होना भी स्टार्ट हो गया था। तो कैंप ढूंढने के लिए जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि आगे थोड़ी थोड़ी बर्फ भी गिरी हुई है। मंदिर के दर्शन करने के बाद मौसम काफी खराब हो रहा था तो हम चले गए अपने अपने टेंट पे। हवा बहुत तेज चल रही थी और थोड़ी थोड़ी बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। इस मौसम में हमने सोचा कि सोना सही रहेगा, वैसे भी हम बहुत ज्यादा थके हुए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग जब हम उठे तो हमें देखने को मिला कुछ ऐसा नजारा। ये इस ट्रैक का सबसे बेस्ट पार्ट था कि हमें स्नोफॉल भी देखने को मिल गया। और सच में जब हम यहाँ पे शाम को आए थे तब तो खीरगंगा खूबसूरत लग ही रहा था, लेकिन स्नोफॉल होने के बाद तो इसकी खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ गई थी। और ये हमारे मित्र भी हमारे साथ बैठ करके स्नोफॉल का मजा ले रहे थे। खूबसूरती की तो बात हो गई, लेकिन अब आते हैं रियलिटी पे। इतनी स्नोफॉल हो चुकी थी कि हमारे लिए सिचुएशन थोड़ी सी खराब हो गई थी, लेकिन हौसला रख करके हम वापस बरसाने के लिए निकल गए थे। इस बार हमने दूसरा रास्ता चूज किया था और हमें नहीं पता था कि हमें देखने को मिल जाएगा रुद्रनाग जी का मंदिर। वैसे तो स्नोफॉल की वजह से हमें बहुत सारी परेशानियां आई, लेकिन महादेव की कृपा से हमें रुद्रनाग जी के भी दर्शन प्राप्त हो गए थे। रुद्रनाग जी के दर्शन के बाद हम निकल गए वापस बरसानी की तरफ क्योंकि स्नोफॉल हो ही रही थी और हमें जल्द से जल्द बरसानी पहुंचना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। रास्ते इतने ज्यादा खूबसूरत थे कि मानो ऐसा लग रहा था कि हम किसी और ही दुनिया में आ गए हों। खीरगंगा की सबसे अच्छी बात थी कि यहाँ पर आपको स्पिरिचुअलिटी एक्सपीरियंस के साथ साथ एडवेंचरस रास्तों का भी एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। तो करीबन लगभग 7 से 8 घंटे लगातार चलने के बाद हम फाइनली पहुंच गए थे बरसानी। तो ये व्लॉग इस खूबसूरत नजारे के साथ यहीं पर एंड करते हैं।